बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो दिलों को बेहद खूब जानता है। आज की इस दुआ के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज के व्लॉग का मकसद हम आपको शुरू में नहीं एंड में बताएंगे। उसकी वजह यह है कि आज का व्लॉग बड़ा सीक्रेट है और एक राजदारी में रखा जा रहा है। तो जी सबसे पहले हमारा काशिफ भरवाना बड़े एक टेंशन अफसरदा से अंदाज में वेटिंग लिस्ट में जैसे कि किसी का इंतज़ार हो और शदीद किस्म का। और आपको सबसे पहले हम बताते चले कि जी हम इस टाइम मौजूद हैं कमीर वाला जो एक तहसील है साहिवाल की। हम उस शहर में मौजूद हैं और वहाँ पे एक ब्याह वाली नहर है, उसके पास बिल्कुल एक ये आ रहा है और हम वहाँ पे मौजूद हैं जी। तो सबसे पहले आपको बताते चले कि जी ये हम एक खिड़की बनवा रहे हैं। खिड़की का मकसद आपको बिल्कुल एंड में ये सरप्राइज़ है, एंड में बताएंगे कि इस खिड़की का मकसद क्या है और ये हम क्यों बनवा रहे हैं। सबसे पहले तो ये मिस्त्री साहब पैमाइश ले रहे हैं। एक इन्होंने चौरस 4x4 की जो है वो इन्होंने एक लकड़ी की एक फ्रेम बनाया और फ्रेम के ऊपर कील ठोक रहे हैं और इस बीच में एक उन्होंने और जो है लकड़ी की एक क्या कहते हैं लर, कहीं पंजाबी में लर कहते हैं। जो चौरस है वो 4x4 की है और बीच में एक उन्होंने 4 की लगाई है। तो एक ये फ्रेम है, आप गेस करें ये फ्रेम किसके लिए बनाया जा रहा है। वो तो खिड़की बन रही है और ये क्या बनने जा रहा है। खैर ये फ्रेम मुकम्मल हो गया तो अब इन्होंने जी इस फ्रेम के ऊपर जाली लगानी है। तो जी ये पहले से तैयार शुदा जो है खुडे वो इनके पास पड़े हुए हैं और अगर किसी भाई को चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में हम नंबर दे देंगे तो उनसे रब्ता करके परचेज़ कर सकता है। तो जी 2 खिड़कियाँ हैं, ये जाली पड़ी हुई है। अब जाली की कटाई होनी है और जाली की कटाई करके इन्होंने लगानी है इन दोनों खिड़कियों के ऊपर और फिर उसके ऊपर गोले लगने हैं जो कि उस जाली को मुकम्मल तौर पे कवर करेंगे। तो जी आपकी नज़रों के सामने मिसेस साहब वो जाली खोलने लगे हैं और फिर इसकी तरतीब वाइज करेंगे कटाई। जी तो दोस्तों कटाई के बाद अब उन्होंने जैसी वो कटाई की है उसे फ्रेम के ऊपर रख के उस जाली की तरतीब और 4 जो उसके कोने हैं वो तरतीब के साथ लगा के अब सबसे पहले उसके ऊपर इन्होंने कील ठोकनी है ताकि वो जाली बाहर निकले नहीं। उसके बाद उन्होंने पहले ये 4 चुफेरे जितने भी बनते हैं जो कील उन्होंने ठोकने हैं ताकि पहले जाली निकले नहीं। उसके बाद उन्होंने ऊपर फट्टी के लगाने हैं गोले जिससे वो उस जाली को मजबूती मिलती है और सपोर्ट मिलती है जिससे वो जाली कभी भी बाहर नहीं निकलेगी। जी तो मुकम्मल होने के बाद काशिफ भाई जो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये काम ख़त्म हो और कब हम घर पहुँचे, क्योंकि इंतज़ार की सूरत जो होती है ना वो बड़ी हैबतनाक होती है, इंतज़ार करना पड़ता है। और जब भी आपके पास इंतज़ार का एक ऑप्शन होता है तो समझ लो आपकी ज़लालत का जो है ना वो एक दौरानिया शुरू हो चुका है। अब जी एक मुकम्मल हो चुकी है जाली, अब ये दूसरी जाली की बारी आ गई जी। उन्होंने पहले उसी तरतीब के साथ उसको 4x4 में उस जाली को काटा और काटने के बाद दोबारा से उस जाली को उस फ्रेम के ऊपर रखा और कील ठोक रहे हैं जी। मिस्त्री साहब पहले कील ठोक रहे हैं और काशिफ भरवाना साहब जो है ना वो इंतज़ार किए जा रहे हैं जी। इंतज़ार। खैर उन्होंने पहले जाली रखी, ऊपर उन्होंने कील ठोके ताकि जाली को सही तरह से जकड़ा जा सके जी। ये है ब्याह के साथ वो आरा जिसके ऊपर इन्होंने सारी जो है फ्रेम की कटाई की है और कटाई करने के बाद फ्रेम इस शक्ल में तैयार की है। हाँ जी तो इस फ्रेम इस आरे के लोकेशन आपको बताई है मैंने। आप तहसील आरावाला ज़िला साहिवाल के बीच में मेन सड़क है, वहाँ से आप गुजरेंगे तो एक तहसील साहिवाल की तहसील आती है कमीर वाले के बिल्कुल साथ नहर है ब्याह की, इसका नाम है ब्याह और उसके साथ बिल्कुल ये आरा मौजूद है जी। तो अकमल भाई इस मिस्त्री का नाम है। अगर किसी भाई ने बनवानी हो जालियाँ खिड़कियाँ
या फिर आपने लकड़ी कटवानी हो या फिर आपने कोई और इस तरह का कोई काम लकड़ी का हो तो आप अकमल भाई से रब्ता कर सकते हैं। बहुत अच्छे और बहुत मायनाज सीनियर मिस्त्री हैं जी। बहुत अच्छी ये देखें दोनों फ्रेम मुकम्मल बनकर तैयार हो चुके हैं और ये इसकी खूबसूरती देखें और इसका ये ऊपर गोला लगा हुआ है जो जाली को बिल्कुल दबा के और खींच के रखता है जिससे जाली बिल्कुल टाइट रहती है। तो जी अब बारी है इसके लिए वो बना रहे हैं जी फट्टे, क्योंकि ये है जी दरवाज़ा। जी हाँ, आपने ठीक सुना कि वो भी एक फ्रेम बनाया है उन्होंने और उस फ्रेम की पैमाइश है जी 2x6 मतलब 2 फुट चौड़ाई और 6x6 चौड़ाई लंबाई है सॉरी। तो अब उसके बीच में जो दरवाज़े के ये तो फ्रेम बनाना इसके बीच में लगाना है जी बिल्कुल चादर, एक प्लेन सी चादर 2 फुट की और 2 फुट चौड़ाई और 6 फुट लंबाई की। उसके लिए चाहिए फट्टे। अब वो फट्टे निकाल के चीर के उनकी खूबसूरती के लिए, उनकी पॉलिश के लिए, उनकी सफाई के लिए अब वो मशीन पर रगड़ रहे हैं जिसको रंदा कहते हैं जी। ये हैं जी हमारी वो जालियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं दोनों। अब इस फ्रेम के ऊपर जो लगने फट्टे जो बिल्कुल पहले वो साथ जो फटा पड़ा हुआ है वो शेप है इसकी। अब उसके बाद वो दूसरी शेप जो बना रहे हैं मिस्त्री साहब अकमल भाई, अब काशिफ भाई भी देख रहे हैं कि जी ये काम कैसे हो रहा है, क्योंकि उसकी पहले की बनावट ये देखें और उसके बाद जब दोबारा से फ्रेम बनकर वो फटा मुकम्मल बनकर एक पटा जोड़ के वो दरवाज़ा बनता है, वो मुकम्मल बनकर जब तैयार होगा तो आप उसकी खूबसूरती देखिएगा और अकमल भाई के काम को आप दाद दिए बगैर नहीं रह सकें। जी हाँ, देख लें, मैंने आपको बताया था ना, एक फटे की बनावट देखें और ये 4 फटे जोड़ के उन्होंने एक दरवाज़ा तैयार कर लिया और अब इस दरवाज़े को उन्होंने फिट करना है उसके अंदर, उस फ्रेम के अंदर कब्ज़े के साथ। जी हाँ, वो जो सामने फ्रेम पड़ा हुआ है उस फ्रेम के अंदर ये फिट होना और खुलना ये बाहर की जानिब। जी हाँ, अब वो बिल्कुल उसको टाइट करके, क्योंकि ऊपर से उन्होंने पहले कील लगाए हैं तो वो 4 फटों को उन्होंने जोड़ा है सही तरह से और काशिफ भाई का इंतज़ार मज़ीद बढ़ता हुआ। और साथ में जी आपको बताते चलें कि जी जब 4 फटों को उन्होंने इन ऊपर वाले 4 फटियों की मदद से उन्होंने कील लगा के आपस में जोड़ा और एक मुकम्मल पायदार और मज़बूत फट्टा बनाया। फट्टा बनाने के बाद उन्होंने अब उठा के उन्होंने दोबारा उस फ्रेम के अंदर रख के उन्हें ऊपर से कब्जे लगाने हैं। तो जी चलते हैं और देखते हैं कि वो कैसा लग रहा है। जी तो अब वो फट्टा मुकम्मल दरवाज़ा की शक्ल तैयार हो चुका है। अब उस फ्रेम के अंदर जो है ना बिल्कुल फिट है, जैसे कि थोड़ी सी इसकी है एक साइड से, तो अब मिस्त्री साहब इस टेस्टर की मदद से उसको बिल्कुल एक दो चोटें लगा के वो ठीक कर, ये देखें उसकी खूबसूरती देखें कि उन्हें पता है यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है, उन्होंने वहीं पे चोट लगाई और वो बिल्कुल सही तरह से दरवाज़ा उसके अंदर बैठ गया। अब दरवाज़ा मुकम्मल तौर पे उसके अंदर बैठ गया है। अब उन्होंने इसकी लोकेशन देखनी है कि इसको खोलना किस तरह से। आपने इसको बाहर वाली साइड पे खोलना है, आपने उसको अंदर वाली साइड पे खोलना है, आपने उसको खोलना भी है या फिर फिक्स बंद रखना है। अब ये लग रहे हैं जी कब्ज़े, 3 कब्ज़े लगेंगे जिसकी मदद से दरवाज़ा उसके साथ जुड़ा भी रहेगा, खुलेगा भी और बंद भी होगा। और ये कब्ज़े वो मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने बाहर से खोलना है या अंदर से, क्योंकि ये कब्ज़े लगने हैं। अगर तो अंदर की तरफ खोलना है तो फिर ये उल्टी साइड पे लगेंगे और अगर दरवाज़े को बाहर वाली साइड दीवार के बिल्कुल बाहर अपनी तरफ खींच के खोलना है तो उससे आपको ये कब्ज़े बाहर लगाने पड़ेंगे। तो जी मिस्त्री साहब कब्ज़े लगा रहे हैं और हम आपको तैयार जो विंडो है वो दिखा रहे हैं।
जी तो दोस्तों मिस्त्री साहब अपना काम कर रहे हैं और तीनों कब्जे लगाकर दरवाजे को मुकम्मल कर देंगे तैयार। 2 विंडो और 1 दरवाज़ा हमारा तैयार हो चुका है और आपको बताते चले कि अभी हमारे व्लॉग का एक हिस्सा कंप्लीट हुआ है, अभी 2 हिस्से अभी बाकी हैं। तो अगर आपको हमारा जो छोटा सा व्लॉग पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर अगला व्लॉग का हिस्सा देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।